हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटरनल गोड का एपिसोड नंबर 173। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाता है टैनमिंग लावा के अंदर गिर रहा होता है और जियो से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी हमें दिखाया था जियो जल्दी से टैनमिंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है और उसे ऊपर की तरफ खींचते हुए कह रही होती, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम्हें यहाँ पे इतनी बड़ी खाई नहीं दी कि तुम क्या सोचते हो, अगर तुम यहाँ पे मारेगा तो मैं जिंदा बचूंगी, अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी तो मुझे भी मार दिया जाएगा, मेरे फादर मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के टैनमिंग हंसते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं सच में कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया था, अब से मैं पूरा केयरफुल रहूंगा। आगे टैनमिंग ऊपर की तरफ आते हुए कह रहा था, अगर मैं इस लावा में गिर जाता तो मेरी पूरी बॉडी अभी राख में तब्दील हो जाती, यहाँ तक मेरे बोन्स भी नहीं बचती। सच में मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा हो सकता है और उसके नीचे इतना ज्यादा लावा भी हो सकता है। ये सुन के जियो कहती है, ये सोल बर्निंग जंक्शन है। फिर टैनमिंग कहता है, क्या सोल बर्निंग जंक्शन, क्या ये लावा नहीं है? फिर जियो से बताती, इसको ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये लावा लग रहा है? ये सुन के टैनमिंग जब नीचे की तरफ देखता है तो उसे एक काला काला बाउंड्री जैसा कुछ दिखता है, जिसे देख के वो टैनमिंग जियो से पूछता है, ये क्या चीज है? फिर जियो टैनमिंग को बताते, जो तुम उस काली काली चीज को देख रहे हो ना, वो बाउंड्री है। ये सुन के टैनमिंग कहते हैं, तो सच में काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। आगे हमें बताया जाता है, वो काली काली जो बाउंड्री है वो उस लावा को सप्रेस करके रखती है, लावा को बाहर नहीं आने देती और गर्मी को अंदर ही बंद करके रखती है। आगे जियो बताती है, सॉल बर्निंग बाउंड्री जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है सॉल बर्निंग क्लैन का, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनके इसी चीज को उनको कैद करने के लिए यूज किया जाएगा। ये सुनकर टैनमिंग काफी हैरान हो जाता है, वो कहता है सच में? फिर आगे टैनमिंग नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे वहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं सॉल बर्निंग बाउंड्री के अंदर। ये सुन के जियो से बताती है, वो होली लैंड है किरिन क्लैन का। फिर टैनमिंग उससे पूछता है, क्या उन्हें भी कैद करके रखा गया है वहाँ? फिर जियो टैनमिंग को बताते हैं, नहीं, सॉल बर्निंग बाउंड्री जो है वो 3 लेवलों में बांटा गया है, अपर लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। तुम अभी जो देख रहे हो वो अपर लेवल है, अपर लेवल के बाद जो आता है वो होता है मिडल लेवल। मिडल लेवल तो थोड़ा ठीक है, लेकिन मिडल लेवल के बाद आ जाता है लोअर लेवल। लोअर लेवल सबसे खतरनाक लेवल होता है और लोअर लेवल में वही फ्रीली घूम सकता है जिसने होली रियलम को रीच कर लिया है, वरना उसके अलावा कोई भी लोअर लेवल में रह नहीं सकता है। और यंग लोग जो होते हैं जिसने होली रियलम को रीच नहीं किया होता है, उन्हें अपर लेवल में ही रखा जाता है और उन्हें लोअर लेवल में जाने की इजाजत नहीं होती है। ये सुन के टैनमिंग कहता है, इसका मतलब तो मुझे बस अपर लेवल में ही रहना है और 6 महीने बाद यहाँ से चले जाना है। अगर जियो टैनमिंग से कहती है, तुम्हारे सर पे जो लाइफ कर्ज है और सोल बर्निंग पाउडर की जो फ्लेम है, ये दोनों ही चीज की वजह से तुम्हारी बीस्ट एसेंस बहुत ही तेजी से खत्म होगी। सीधा सीधा शब्दों में कहूँ तो ये जो आधा साल है तुम्हारे लिए वेस्ट होगा पूरा तरह से। ये सुन के टैनमिंग अपने मन में सोच रहा होता है, जियो तुम इस बार गलत हो, क्योंकि मेरे पास टीआईजी टावर है जो मुझे इनफाइनाइट एनर्जी और पावर प्रोवाइड करता है। भले ही मैं हेवनली विल रियलम पे हूँ, भले ही मुझे थोड़ा सफर करना होगा यहाँ रुकने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को धीरे धीरे यहाँ पे कंफर्टेबल कर लूंगा। यही सब बात करते करते टैनमिंग नीचे उस बैरियर पे आ जाता है और उसको देखते हुए कह रहा होता है, अच्छा यही है सॉल बर्निंग जंक्शन। यही कहने के साथ टैनमिंग वहीं बैठ जाता है, जिसे देख के जियो कहती है, लगता है कि हमारे लिए 6 महीने काफी ज्यादा बोरिंग जाने वाले हैं। यही कहने के साथ जियो भी वहाँ बैठ जाती है। आगे टैनमिंग जियो से पूछता है, सिस्टर जियो, आखिरकार ये सोल बर्निंग क्लैन था क्या? ये सुन के जियो कहती है, तुम सच में मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे हो। फिर टैनमिंग जियो से कहता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं हम यहाँ पे खाली बैठे हुए हैं, तो क्या आप मुझे थोड़ा बता नहीं सकते हैं आखिरकार ये था क्या? ये सुन के जियो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये जो सोल बर्निंग क्लैन था ये काफी अजीब रेस था। इन क्लैन वालों ने अपने एंसेस्टर के बच्चों को अपने कंपेनियन बीस्ट के साथ मर्ज करना चालू कर दिया था किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके, जिसके परिणाम स्वरूप इंसान का शरीर एक जानवर के शरीर में बदल जाता था और भी पूरी तरह से। जिस इंसान को एक बार ह्यूमन और एनिमल को मिक्स करके बना दिया जाता था, उसके डिसेंडेंट, उनके बच्चे भी उसकी तरह ही बॉर्न होते थे और वो भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। इसी के कारण एंशिएंट रॉयल फैमिली ने 20,000 साल पहले उन्हें सप्रेस करके वोल्केनो में फेंकवा दिया था। ये सुन के टैनमिंग कहता है, वो लोग सच में काफी ज्यादा क्रूअल है। आगे जियो कहती है, अगर बात एंशिएंट रॉयल फैमिली की हो तो वो किसी भी मर्जी नहीं दिखाते, वो काफी ज्यादा क्रूअल होते हैं। आगे टैनमिंग अपने मॉन्स्टर हैंड से उस सोल बर्निंग बाउंड्री को टच करते हुए कहता है, ये सोल बर्निंग बाउंड्री तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही टैनमिंग अपने मॉन्स्टर हैंड से उस सोल बर्निंग बाउंड्री को टच करता है, उसका कुछ अजीब सा फील होता है। जो अपने हाथ को जल्दी से पीछे खींचते हुए कहते हैं, आखिरकार ये क्या था? आखिरकार मुझे ये अजीब सा क्या फील हुआ था? आखिरकार ये था क्या? टैनमिंग को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के जियो उससे पूछती है, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? सुन के टैनमिंग कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर जियो कहती है, अगर कोई बात नहीं तो आराम से रेस्ट करो, इतना आवाज क्यों कर रहे हो? सुन के टैनमिंग कहता है, ठीक है। फिर हमें टैनमिंग को दिखाया जाता है जो फिर से चेक करने के लिए आखिरकार उससे फील क्या हुआ था। वो अपने एक बार नॉर्मल हैंड से टच करता है, फिर एक बार मॉन्स्टर हैंड से टच करता है। टैनमिंग अपने मन में सोच रहा था, मेरा एंशिएंट डीमन हैंड सोल बर्निंग बाउंड्री के अंदर चला जा रहा है, मेरा नॉर्मल हैंड ऊपर ही रुक जा रहा है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? अगर मेरा एंशिएंट डीमन हैंड इसके अंदर जा सकता है तो क्या मैं किसी तरह अंदर देख सकता हूँ आखिरकार अंदर क्या हो रहा है? टैनमिंग अपने मन में सोच रहा होता है, बॉटम में 2 लेयर है, अगर मैंने कहीं भी एक भी लेयर खोल दी तो मैं पूरे साउल को रिलीज कर दूंगा। ये सच में काफी ज्यादा स्कैरी है, लेकिन चलो छोड़ो कुछ भी हो, मैं एक बार नीचे जाके देखता हूँ आखिरकार नीचे है क्या चीज। मुझे लगता है कि इसमें सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आगे हम बताते हैं, टैनमिंग की जो डीमन आर्म है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस आर्म है। टैनमिंग की आर्म सोल बर्निंग बाउंड्री को भी बड़ी आसानी से काट सकती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाए टैनमिंग अपने एंशिएंट डीमन आर्म को
को उस बाउंड्री के अंदर डालने लगता है। हमें दिखाया था धीरे धीरे करके टियानमिंग का हैंड पूरी तरह से उस बाउंड्री के अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से उस बाउंड्री पे क्रैक भी आने लगते हैं। और टियानमिंग अपना हाथ अंदर डालते डालते कह रहा था सच में मुझे लगा था कि यहाँ पे मेरा टाइम काफी ज्यादा बोरिंग जाने वाला है, यहाँ पे सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जब टियानमिंग कम्प्लीटली अपने हैंड को उस बाउंड्री के अंदर डाल देता तो अपने मॉन्स्टर हैंड के आई का यूज करता है अंदर देखने के लिए। टियानमिंग जैसे ही अपने मॉन्स्टर हैंड के आई का यूज करता है, टियानमिंग को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो करता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे आई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें बताया जाता है जैसे टियानमिंग ने उस ब्लैक बैरियर को पार किया, वो एक जगह पे आया जहाँ पे पूरी तरह से ब्लैक लावा से भरा हुआ जगह था। ब्लैक लावा के बीच में एक जगह था जहाँ पे एक ब्लडी अल्टार भी था। जगह को देख के टियानमिंग कहता है क्या कौन सी जगह है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या वो जगह है जहाँ पे सोल को बर्न किया जाता है। आगे हमें बताया जाता है जैसे टियानमिंग नीचे आया तो वहाँ पे ब्लडी अल्टार के पास थाउजेंड ऑफ पीपल बैठे हुए थे जो ह्यूमन और कंपेनियन बीस्ट के कॉम्बिनेशन लग रहे थे। उनका सर और फेस बीस्ट जैसा था और उनकी बॉडी ह्यूमन जैसी थी। वो लोग सच में काफी ज्यादा अगली लग रहे थे। और वहाँ पे जो ब्लैक फ्लेम थी जो उनकी बॉडी को तो नहीं जला रही थी, उनको काफी ज्यादा पेन दे रही थी और दर्द में काफी तेजी से कहरा रहे थे वो लोग, जिसे देख के टियानमिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक टियानमिंग को कुछ सामने की तरफ दिखता है, उसके सामने ही वो ब्लडी अल्टार थी जिसके सामने वो सारे लोग बैठे हुए थे, जिसे देख के टियानमिंग सोच रहा था आखिरकार ये क्या चीज है। लेकिन तभी अचानक अल्टार से एक ब्लड की स्ट्रेच लाइन निकलने लगी। ब्लड की लाइन वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें पूरी तरह से कवर करने लगी अपने अंदर। फिर टियानमिंग जब अल्टार की तरफ ध्यान से देखता है तो वहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ होता है, जिसे देख के टियानमिंग अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा हड्डी से भी ज्यादा पतला है, लेकिन यहाँ पे यही बंदा है जो नॉर्मल दिख रहा है इन सबसे। टियानमिंग ये सब सोच ही रहता है। अचानक वहाँ पे जितने भी साउल होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से टियानमिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसे अपने कान भी बंद करने पड़ते हैं और टियानमिंग अपने मन में सोच रहा है अचानक इन लोग को हुआ क्या, अचानक इन लोग इतना क्यों चिल्लाने लगे हैं। फिर हमें उन ह्यूमन कम बीस्ट को दिखाया जाता है जो चिल्लाया तो जाओ फेंग तुम्हें जिंदा रहना होगा, हम लोग बाहर की दुनिया को नहीं देख सकते लेकिन तुम बाहर की दुनिया को एक बार जरूर देखोगे। हम एक दिन तुम्हारी आंखों का यूज करके बाहर की दुनिया को जरूर देखेंगे। बाहर की दुनिया में सच में कोई सूरज है क्या, सच में कोई सितारों से भरा आसमान है क्या, कोई फूल है पेड़ है जैसा हमने बुक में पढ़ा है, क्या वैसे ही दुनिया है बाहर की। वो सारे ह्यूमन कम बीस्ट ऐसे ही चिल्ला ही रहे होते कि हमें दिखाया जाता है अल्टार पे पड़ा हुआ इंसान भी बहुत ही तेजी से चीखने लगता है, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। यही कहने के साथ वो एक बहुत ही तेजी से चीख मारता है। ये सब देख के टियानमिंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है टियानमिंग की आंखें खुल जाती है, वो उस बैरियर से बाहर आ जाता है और घबराते हुए कह रहा होता है जो 80,000 लोग हैं नीचे वो पक्का वही लोग है जिसे एंशिएंट रॉयल फैमिली ने सप्रेस करके लावा में फेंकवा दिया था। तो अनबिलीवेबल है 80,000 सोल जो सेक्रीफाइस होकर एक इंसान की बॉडी में जा रहे हैं। क्या वो फैंग नाम का बंदा 80,000 लोगों की नफरत होप क्या इन सबको संभाल पाएगा? मुझे लगता है वो पूरी तरह से मारा जाएगा। वो ये सब सोच ही होता है तभी वो अचानक सामने की तरफ कुछ नोटिस करता है। हमें दिखाया जाता है टियानमिंग के सामने काफी सारे लोग टियानमिंग को घेरे खड़े होते हैं और वो अपनी काफी नफरत वाली निगाहों से टियानमिंग को देख रहे होते हैं। देख के ऐसा लग रहा था कि टियानमिंग को वो अभी मार डालेंगे। उन्हें देख के टियानमिंग उनसे कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मेरे बच्चों। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।